प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो बज़ाहिर तो आम लगती है, लेकिन इसके पीछे छुपा है कुदरत का एक बहुत बड़ा राज। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अगर हम खेतों में हजारों की तादाद में बतखें छोड़ दें तो क्या होगा? जरा तसव्वुर कीजिए, हजारों बतखें चावल के हरे भरे खेतों में आजादी से घूमती फिरती हैं। ना कोई रुकावट, ना कोई पाबंदी, ना कोई निगरानी। पहली नजर में तो ये मंजर बिल्कुल अजीब सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे ये बतखें पूरी फसल तबाह कर देंगी, लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये तो कुदरत का वो खास इंतजाम है जिसे चीन के किसान 600 साल से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और अब तो साइंसदानों ने भी साबित कर दिया है कि ये तरीका जदीद ज़राअत के तमाम तरक्की याफ्ता तरीकों से कहीं बेहतर है। तो सवाल यह है कि आखिर ये बतखें खेतों में क्या करती हैं और क्यों दुनिया भर के किसान अब इस पुराने तरीके की तरफ वापस लौट रहे हैं। आइए आज की इस वीडियो में ये सब जानते हैं। प्यारे दोस्तों, वर्ड इन उर्दू में सलमान बेग की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आजकल के खेतों में एक बहुत बड़ा मसला है। हम फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए बहुत सारी जहरीली दवाइयां इस्तेमाल करते हैं। चीन में तो हर साल 40 लाख टन कीड़े मार अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं। ये दवाइयां जहां कीड़ों को मारती हैं, वहीं ये हमारी मिट्टी को भी मार देती हैं। मिट्टी के अंदर रहने वाले छोटे छोटे कीड़े जो मिट्टी को जरखेज बनाते हैं, वो भी मर जाते हैं। नतीजा क्या निकलता है? जमीन कमजोर होती जाती है। हमें अगली बार ज्यादा खाद डालनी पड़ती है, फिर ज्यादा कीड़े मार दवाइयां डालनी पड़ती हैं। ये सिलसिला चलता रहता है। दुनिया भर के 40% से ज्यादा ज़राई जमीन अब ऐसी ही हो चुकी है जहां बगैर खाद और दवाई के अच्छी फसल नहीं हो सकती। ये एक बहुत बड़ा मसला है, खास तौर पर चावल के लिए, क्योंकि दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी का खाना चावल है। अगर चावल के खेत खराब हो गए तो अरबों लोगों को भूख लग सकती है। तो दोस्तों, अब सवाल पैदा होता है कि अगर जदीद तरीके मसाइल पैदा कर रहे हैं तो फिर हल क्या है? हकीकत यह है कि हल हमारे बुजुर्गों के पास पहले से मौजूद था। सदियों से मशरकी एशिया के किसान चावल के खेतों में बतखें पालते आए हैं। ये कोई नई इजाद नहीं है। साइंसदानों ने जब इस पर तहकीक की तो उन्हें हैरत अंगेज नताइज मिले। उन्होंने देखा कि बतखें खेत में सिर्फ घूमती नहीं हैं, बल्कि ये 4 काम बहुत अहमियत के साथ करती हैं। बतखें पूरा दिन खेत में चलती फिरती हैं और तमाम किस्म के नुकसानदा कीड़े खा जाती हैं, चाहे वो पत्ते पर चलने वाले कीड़े हों या पानी में तैरने वाले। बतख उन सब को खा जाती है। बतखें छोटी घास और पानी में उगने वाले पौधे भी खा सकती हैं। उनके पंजों से मिट्टी हिलती रहती है, जिससे नई घास उग नहीं पाती। बतखों का पखाना वो मिट्टी के लिए बेहतरीन खाद है। ये कुदरती तौर पर मिट्टी को ताकतवर बनाती है। बतखों के चलने फिरने से मिट्टी हिलती रहती है, जिससे मिट्टी में हवा आ जाती है। ये हवा चावल की जड़ों के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हम किसी भी वक्त बतखें खेत में छोड़ सकते हैं? इसका जवाब है नहीं, लेकिन इसके लिए खास असूल है। सही वक्त कौन सा है? बतखें चावल लगाने के 2 से 3 हफ्ते बाद ही छोड़ी जाती हैं। उस वक्त चावल के पौधे इतनी मजबूती अख्तियार कर चुके होते हैं कि बतखों के चलने से उनको नुकसान नहीं पहुंचता। ज्यादा बतखें भी नुकसानदा हो सकती हैं। आमतौर पर 1 एकड़ खेत में 15 से 30 बतखें ही काफी होती हैं। जब चावल में बालियां यानी फूलों के गुच्छे आने लगे तो बतखें फौरन खेत से निकाल ली जाती हैं, क्योंकि उस वक्त बतखें पौधों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। अब आपको बताते हैं इस तरीके से किसानों, जमीन और माहौल को क्या फायदे होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसान को होने वाला फायदा। पैसे की बचत। कीड़े मार दवाई पर 60 से 70% और खाद पर 20 से 40% पैसे बच जाते हैं। बतखों के अंडे और गोश्त बेचकर इजाफी पैसे कमाए जा सकते हैं। हयातियाती चावल होने की वजह से मार्केट में उसकी कीमत 10 से 30% ज्यादा मिलती है। इसके बाद जमीन का फायदा। मिट्टी दोबारा जिंदा होती है, जमीन की ताकत वापस आती है, पानी साफ रहता है, मिट्टी में मुफीद कीड़े वापस आ जाते हैं। इसके साथ साथ माहौल को भी फायदा पहुंचता है। जहरीली दवाइयों से हवा और पानी आलूदा नहीं होता। चावल के खेत से निकलने वाली एक मुजर गैस 20 से 30% कम हो जाती है। मेंढक, छोटी मछलियां जैसी चीजें वापस आ जाती हैं।
अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये तरीका हर जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। सच तो ये है कि हर जगह नहीं, इसके लिए कुछ शराइत हैं। पानी का अच्छा बंदोबस्त होना चाहिए, खेत हमवार होना चाहिए, किसान को वक्त देना होगा ताकि वो बतखों की देखभाल कर सके, जंगली जानवरों जैसे लोमड़ी बिल्ली से बतखों को बचाना होगा, इल्म और तजर्बा होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि ये तरीका हर एक के लिए नहीं, लेकिन जहां ये मुमकिन हो वहां बहुत फायदेमंद है। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में ये तरीका तेजी से फैल रहा है। चीन में 40% से ज्यादा जमीनों पर यही तरीका अपनाया जा रहा है। जापान, वियतनाम, बांग्लादेश और बहुत से दूसरे ममालिक में भी किसान इसे अपना रहे हैं। इसकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह ये है कि ये पायदार तरीका है। इसका मतलब ये है कि हम आज भी अच्छी फसल ले सकते हैं और आने वाली नस्लों के लिए जमीन को सेहतमंद भी छोड़ सकते हैं। दोस्तों, बाज औकात तरक्की का मतलब होता है अपने बुजुर्गों की दानिश को समझना और उसे नए दौर के मुताबिक इस्तेमाल करना। बतख और चावल की ये दोस्ती हमें ये सबक देती है कि फितरत के साथ लड़ने की बजाय अगर हम उसके साथ मिलकर चलें तो नताइज बहुत हैरत अंगेज हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।